अस्सलाम वालेकुम। आज हम निहारी बना रहे हैं। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले बोंग का गोश्त चाहिए होता है। वो मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच नमक डाल के उसको 3 गिलास पानी डाल के पकने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। उसके अलावा जब हम मसाला पीसते हैं इसका, उसमें 2 बड़ी कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 चम्मच नमक जाएगा, आधी चम्मच ज़ीरा की है, तेज़पात के पत्ते हैं, कलौंजी है इसमें आधी चम्मच, सौंफ है 1 बड़ा चम्मच, इलायची के दाने हैं, काली मिर्च है और लौंग है, ये भी थोड़ी थोड़ी इसमें जाएगी। इन सब को हमने पीस लिया है। ये असल में पीस के अगर इकट्ठे मसाले रख लिए जाएँ तो आसानी रहती है, जब खाना पकता है तो इकट्ठा पीस के रख लेते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच हैं। इसके अलावा इसमें दही जाएगा और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 छोटी प्याज है जो हमने स्लाइस में काट ली है, और ये 3 चम्मच आटे के इसमें जाएंगे। ये सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल के इसको ब्राउन करने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 1 कप मैंने तेल डाला है। मैंने जैसे बताया देसी खानों में तेल वेल अच्छा डलता है, तो इसमें भी 1 कप तेल डाला है और अभी ये ब्राउन होने के लिए मैंने प्याज ऐड किया। अच्छा, ये हमारा गोश्त तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 1 चम्मच नमक डाला, इसको बंद करके कुकर को रख दिया है। और ये बोंग का गोश्त है, इसमें नली की मैंने हड्डियाँ भी डलवाई हैं, जो अभी हम इसका गूदा निकाल लेंगे। ये तकरीबन 2 किलो मेरे पास गोश्त है, इसमें हड्डियों समेत 2 किलो है। सादा गोश्त 1 किलो होगा तो तकरीबन 1 किलो हड्डियाँ, क्योंकि वो नली की तो निकल गई हैं, उसमें से सिर्फ गूदा निकाल के वो फेंक दी जाती हैं। ये इसका गूदा हमने इसी में, जो इसका हमने शोरबा टाइप का बना है, इसमें करके और ये इसमें हम डाल देंगे तो ये नली निहारी बन जाएगी। नली थोड़ी सी अच्छी लगती है निहारी में। ये निहारी की बोटियाँ जो हैं वो नॉर्मल गोश्त की निस्बत बड़ी बनवाई जाती हैं थोड़ी, ये देखें। और इसमें ये मैंने पूरे निहारी का पूरा पीस जो होता है, वो उसको कहें तो वो देता है, तो वो पूरा पीस ले लें। उसमें ये घुटने की भी हड्डियाँ होती हैं, इसका ज़रा रस जो शुरवे में होता है ये बड़ा अच्छा रहता है। ये प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। अब हम ये जो सारा मसाला है वो दही में डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट भी, ये सब हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से दही को बीट कर लेंगे। ये प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ये मसाला अपना डाल के भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है, भुन गया है, इस पर रोगन अच्छा सा आ गया है। अब हमने ये जो गोश्त गला के रखा हुआ था वो हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। शुरवा आप अपने हिसाब से रखेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा शुरवा चाहिए तो आप, अब मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाल के रखे थे, आप चाहें तो 4 गिलास भी रख सकते हैं। वो शुरवे के ऊपर है कि आप लोग कितना शुरवा खाते हैं, और कम भी हो जाए तो वो बाद में भी डल सकता है। जैसे अभी कम अगर हमें लगेगा तो हम इसमें अभी भी डाल सकते हैं। अब बाज़ दफ़ा लोगों को जब हम आटा अब इसके बाद घुल के डलेगा तो लोगों का निहारी में या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रोगन उड़ने का डर होता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसमें पहले से ही रोगन एक प्याली में निकाल लेंगे, जो कि हम बाद में जब आटे के साथ ये पक जाएगा पूरा, फिर हम बाद में डालेंगे ताकि रोगन ऊपर हमारा बरकरार रहे। वो बग़ैर रोगन के फिर वो खाने में वो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हम इसका रोगन उतार लेंगे पहले। ये देखें हमारे सालन में खटकी आ गई है। अब हमने इसको थोड़े से पानी में आटे को 3 चम्मच, उसके हिसाब से आप देख लें पानी कितना डलेगा। 3 चम्मच है ये आटा। ये अब हम देखें इसमें आस्ता आस्ता मिक्स करेंगे, चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है वरना गुठलियाँ पड़ जाती हैं इसमें। बस ये 1 से 2 मिनट इसमें पकेगा आटे के साथ, उसके बाद बिल्कुल निहारी रेडी है। जी हमारी निहारी बिल्कुल रेडी है। ये देखें, आपने आटा डालने के बाद जो मैंने वो रोगन निकाला था वो भी डाल दिया था।
आप पहले शुरवे को चेक कर लें। अगर आप लोगों को पतला लग रहा हो तो आप उसमें 1 चम्मच और आटा घोल के डाल सकती हैं, क्योंकि वो शुरवे की मिकदार के ऊपर आटे का वो होता है कितना डालना है। उसके बाद आप वो रोगन डालेंगी तो बिल्कुल परफेक्ट। इसके ऊपर आप हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू, जो भी आप लोग साथ डाल के खाना चाहें वो डालें और इन्जॉय करें। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, बताइए कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।